जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टूवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करूँ, कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. एंड आई थिंक यू गाइज माइट फील द सेम. सो इन टूडेज वीडियो आई एम शेयरिंग 5 easy tips to help you start your sustainable journey. And if you want to watch more such videos on sustainable living, don't forget to subscribe to my channel. Hey there everyone, I am Shivani and welcome back to my channel. So मैंने अपनी journey towards sustainable living करीब 1-1.25 साल पहले शुरू की थी. एंड तब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लाइफ में कॉन्शियस डिसीजंस लूँ, ऐसे डिसीजंस लूँ जो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट करें. एंड इन दैट जर्नी आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल स्विचेस. आई थिंक आज के सिचुएशन में एक ग्लोबल पैंडमिक के बीच में हम ये समझते हैं कि द नेचर हैज़ बीन इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल. हम ये समझते हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट नाउ मे बी मोर देन एवर टू लिव अ लाइफ दैट्स काइंडर टू द अर्थ. बट आई अंडरस्टैंड इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एंड इट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग समटाइम्स. इनफैक्ट कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि सस्टेनेबल लिविंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए उन्हें अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, विच इज़ अ वेरी स्कैरी थॉट. एंड ऐसे लग सकता है कि बहुत सारा काम और मेहनत लगेगी उसके लिए, विच इज़ वाई पीपल डोंट टेक दैट स्टेप. बट द ट्रूथ इज़ दैट एवरी स्मॉल स्टेप counts. So that's why I wanted to make this video and talk about 5 simple things you can use to start your journey right away. This is what sustainable living means at its core. To buy less. Trust me, ये इससे simple तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ सस्टेनेबल ऑप्शंस खरीदना नहीं है, बट रैदर ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं, जो भी चीज़ें हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी है और हमें और नया ज़्यादा सामान खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट दैट सेज द मोस्ट सस्टेनेबल ऑप्शन इज़ द वन यू डिड नॉट बाय, एंड आई थिंक इट्स वेरी एप्ट. So rather than struggling with finding the right brand or the brand which is more affordable for your sustainable switches, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ऐसी चीज़ें ढूंढें which is not like absolutely needed in our life and then keep reducing their purchase. आजकल की चीज़ें जैसे एडवर्टाइज होती हैं, जैसे मार्केट होती हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ खरीदने की ज़रूरत है. The fast changing fashion industry is designed for us to buy more clothes, more shoes, more bags and keep changing our phones every year. And आप सोचो, फैशन हर पल बदलता है. कुछ साल पहले लो वेस्ट जीन्स ट्रेंड कर रहे थे, नाउ इट्स हाई वेस्ट. डेनिम जैकेट्स का दौर आता है, हाई बूट्स का, काउल नेक्स का, एंड हम बस उस ट्रेंड के पीछे भागते हुए हर साल बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं. So the idea is कि rather than buying things compulsively, we need to figure out that what is it that we exactly and absolutely need in life and then stop unnecessarily buying other things. For example, if there is something जिसकी ज़रूरत हमें सिर्फ एक ही बार है, if there is a friend's wedding reception या फिर कोई event और हमें एक dress चाहिए, so rather than buying that dress, what we can do is that we can take it on rent, use it at once and then give it back. हम ये चीज़ें बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बट कितनी बार हम ये चीज़ें सोच समझ कर कॉन्शियसली करते हैं. लाइट्स ऑफ करो, फ़ैन AC ऑफ करो जब भी यू आर नॉट यूजिंग इट. ब्रश करते वक्त पानी मत खुला छोड़ो, ज़्यादा देर तक मत नहाओ, शावर की जगह बकेट और मग से नहा लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो जब भी पॉसिबल हो. These are simple things, simple changes that when done by everyone will go a long way. तो मैंने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, रैदर एक इंटरेस्टिंग हैबिट नोट की है लोगों के बारे में. एंड अगर आपने भी सेम चीज़ नोटिस किया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंगिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूजिंग रिसोर्सेज. ओके, थिंक ऑफ दिस. जब भी घर में हमारी मेड बर्तन धोते वक्त पानी वेस्ट कर रही होती है, या फिर हमारे घर में बच्चों ने या बड़ों ने कोई भी टीवी खुला छोड़ के दूसरे रूम में चले जाते हैं, तो हम उन्हें टोकते हैं, हम उन्हें समझाते हैं कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, राइट. बट ऐसे ही कितनी बार हमने किसी और को पब्लिक वॉशरूम या होटल या मॉल में सेम चीज़ करने से रोकी होगी. नो, रियली थिंक अबाउट इट. जस्ट बिकॉज हमारे ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी कंपनी देती है, तो हमें लगता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी ओवर यूज़ कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज मैंने एक होटल रूम में रहने के लिए पैसे दिए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे पानी, इलेक्ट्रिसिटी आराम से ओवर यूज़ कर सकती हूँ.
क्योंकि अपना थोड़ी ना है, अपन को थोड़ी पैसे देने हैं, करेक्ट? बट आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. द आइडिया इज़ नॉट टू सेव अपने रिसोर्सेज, राइट? अपने घर का पानी, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, that's good, you should do it. But the idea is also to collectively as humans try to save resources wherever we can. अब इसके लिए किसी को बोलना पड़े, मोटिवेट करना पड़े, टोकना पड़े, आई थिंक वी शुड डू दैट मच. आजकल हज़ारों ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ का एक बेहतर, नेचुरल और सस्टेनेबल ऑप्शन दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक टूथब्रशेस की जगह बैम्बू टूथब्रशेस हैं, सैनिटरी पैड्स की जगह मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, एल्यूमिनियम फॉइल की जगह बीज वैक्स रैप है. सो just think of anything and most probably there will be a sustainable replacement for that, and that is actually amazing. But one thing that no one is talking about is how important it is to fully utilize the not so sustainable items that we are still using. For example, जब भी एक टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसे फेंक देने से बेहतर ये है कि हम उसे 2 पीसेस में काट कर जितना भी हो सके उसके अंदर से निकाल कर उसे completely यूज़ करें. And the same goes for sunscreens, moisturizers, etc. Also, we must be mindful of using what we already have and replace it when absolutely needed. For example, this is my comb and obviously ये प्लास्टिक का बना है. मैं इसे करीब 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे लगता है ये बहुत ही ईजिली मेरे 100th बर्थडे तक भी चल सकता है. द पावर ऑफ प्लास्टिक, आई टेल यू. बट वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट हाँ, मेरा कोम प्लास्टिक से बना है एंड हाँ, बहुत सारे बैम्बू कोम्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है मार्केट में. बट मैं अपने प्लास्टिक कोम को सिर्फ इसलिए नहीं फेंकूँगी बिकॉज मुझे अपनी लाइफ से प्लास्टिक को हटाना है, और या फिर जस्ट बिकॉज बैम्बू ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में. सो consuming whatever we have to its full potential is also a very important step to live a sustainable life. Also, sustainable lifestyle का मतलब अपनी लाइफ से सारा प्लास्टिक या सारा नायलॉन हटा देना नहीं है, but the idea is actually to use and reuse whatever we already have. और जब भी हम उस आइटम को नेक्स्ट टाइम ख़रीदने के लिए जाएं, देन वी हैव टू जस्ट सी कि अगर पॉसिबल है कि हम उस प्लास्टिक के टूथब्रश की जगह इफ़ वी कैन बाय द बैम्बू टूथब्रश, बट द आइडिया वुड ऑलवेज रिमेन टू यूज़ व्हाट वी ऑलरेडी हैव टू यूटिलाइज इट टू इट्स फुल पोटेंशियल. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एक नॉर्मल प्लास्टिक का टूथब्रश हमने यूज़ कर लिया, हमने 5 महीने उससे वी हैव ब्रश आर टीथ रियली वेल. सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू कि हम उसको कोम साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं, शूज़ साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे बाथरूम से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो रीचेबल नहीं है, कुछ पतला एरिया है, तो वहाँ पे भी यू कैन यूटिलाइज इट टू इट्स मैक्सिमम. प्लास्टिक टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज और इसीलिए हमारे लैंडफिल्स में वो पड़ा रहता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. एंड इसीलिए आजकल ना हमें बहुत सारा वेस्ट मैनेजमेंट का इशू हो रहा है. सो दिल्ली में एक जगह है गाज़ीपुर, आई विल रियली अर्ज यू गाइज टू सर्च फॉर इट. तो वो जगह गाज़ीपुर में ना सिर्फ कूड़े का ऐसे माउंटेन बना हुआ है विच इज़ ह्यूज, जो आपको आसपास जाते हुए आराम से दिखाई देगा. और वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक पार्ट ऑफ दैट माउंटेन वो थोड़ा सा गिर गया था और वहाँ पे जो भी लोग रहे थे उनकी डेथ भी हो गई थी. सो इमेजिन करो कि दैट थिंग, दैट एंटायर कूड़े का पहाड़ इज़ समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड. अच्छा, एक और फन फैक्ट बाय द वे, अर्थ में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कूड़ा क्रिएट करता है. सो द होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग वेस्ट is that's not decomposable, that just does not go back to the earth, is just done by us humans. Taking plastic out of our lives completely is going to be a very long process, बहुत टाइम लगेगा. बट जब तक वो नहीं पॉसिबल, आई थिंक हम सबको सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हटाने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट टाइम जो हम सब्ज़ी लेने के लिए जाएँ तो जो हमें सब्ज़ी वाले भैया वो पॉलीथीन बैग देते हैं, हम वो ना लें. एंड नेक्स्ट टाइम हम जब भी बाहर जाएँ तो हम प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स को ना ख़रीदें. बर्थडे पार्टीज़ पे डिस्पोजेबल्स ना यूज़ करें. तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं दैट वी कैन डू. ऑल्सो जब हम होटल रूम्स में जाते हैं, सो वी हैव दोज कॉस्मेटिक्स की बॉटल, वो क्यूट सा मॉइस्चराइज़र, शैम्पू हमको मिलता है एंड वी थिंक ऑब्वियसली इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हम उसको घर ले आते हैं, यूज़ करते हैं एंड देन हम उसको फेंक देते हैं. सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट वी कैन अवॉइड, जिनकी वजह से वी विल जस्ट बी एबल टू रिड्यूस आर इम्पैक्ट इन सम वे. Simple tricks to avoid single-use plastic. Carry your own stuff wherever you can, wherever you go. Bags, bottles,
कटलरी इफ़ पॉसिबल, खुद के डब्बे, दे डोंट टेक मच स्पेस इज़ वेल. एंड अगेन हमें एक नया फैंसी ग्रोसरी बैग या नया बॉटल खरीदने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी पुराना बैग, कोई भी पुराना बॉटल विच यू ऑलरेडी हैव विल वर्क. एक इंडियन घर में ऑन एन एवरेज 60% वेट वेस्ट प्रोड्यूस होता है, यानी किचन वेस्ट. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के छिलके और इवन बचा हुआ खाना, और ये सब जनरली हम सीधा पॉलीथीन में बांध के कचरे वाले भैया को दे देते हैं. उस किचन वेस्ट को बहुत तरीक़ों से ट्रीट कर सकते हैं. हम अपना किचन वेस्ट कभी कभी पास में चल रही गायों को दे देते हैं. एंड समटाइम्स वी जस्ट डिग अ होल इन आवर गार्डन एंड देन नेचर डज इट्स मैजिक. I understand both solutions are not possible for everyone. So the other best alternative is to start composting your wet waste at home. So composting एक process है जिससे जितना भी solid organic waste है वो decompose होकर खाद या fertilizer बन जाता है. Now I know composting पहली बार सुनने में थोड़ा सा tricky या मुश्किल लग सकता है, but I have done a lot of research about it. Online काफ़ी सारी information available है, and I can say that it's quite an easy process. And if you want me to make a video about it, do let me know in the comments below. And yeah, so I was saying that it's an easy process, and also online बहुत सारे composting bins available हैं. And अगर आपको वो भी नहीं झंझट पालना है, then simple अपने फ्लावर पॉट्स में, अपने गमलों में आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जहाँ भी आप उस कंपोस्टिंग बिन, उस गमले को रखें, दैट एरिया इज़ शेडेड, छाँव में हो, एंड इट्स एन ओपन स्पेस. तो अपना गार्डन, बालकनी, यार्ड, एनीथिंग वर्क्स फॉर दैट. अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं, देन आई हैव अ बोनस टिप फॉर यू. आई नो सुनने में थोड़ा सा ग्रोस लगता है, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन. Analyzing your dustbin is one great step to understand the kind of waste we are creating and then take appropriate measures to reduce them. So, एक साल पहले जब मैंने अपना डस्टबिन एनालाइज़ किया था, तो बहुत सारे और कचरे के साथ मुझे उसमें सैनिटरी पैड्स, ईयरबड्स या एल्यूमिनियम फॉइल बहुत सारे मिले थे. सो उसके बाद मैंने उनके बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल स्विचेस ढूंढने स्टार्ट किए. एंड आई कैन प्राउडली से दैट इतने सालों में आई फाउंड देयर सस्टेनेबल स्विचेस, और अब मैं ये कोई भी चीज़ें यूज़ करके वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करती हूँ. तो अब मैं सैनिटरी पैड्स की जगह मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करती हूँ. नॉर्मल प्लास्टिक ईयरबड्स की जगह नाउ आई एम यूजिंग बैम्बू ईयरबड्स, एंड जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसकी जगह नाउ आई एम यूजिंग बीज वैक्स रैप्स. सो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल हैं, दैट मीन्स डिकम्पोज होती हैं, एंड इट गोज़ बैक टू द अर्थ. सो ये कुछ easy tips थे that I wanted to share with you all, so that you can also take that one step towards a sustainable journey. And please note and understand that there is a reason I am calling it a journey, because it cannot be achieved with one action in one day. It cannot and should not be perfected in the beginning. To live sustainably is a process that will require a lot of time, पेशेंस एंड प्रैक्टिस. सो इसीलिए सिर्फ ट्राई करो कि यू कैन मेक वन चेंज एट वन टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि एक महीने मैं प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स नहीं खरीदूँगा, नेक्स्ट महीने मैं स्ट्रॉज नहीं यूज़ करूँगी. सो देन यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग, राइट? एंड ऑल्सो डू योर ओन रिसर्च. Try to understand the problem that I'm talking about here, the problem of waste creation that we're trying to solve, and then take appropriate methods to curb it. आई रियली होप कि इस वीडियो ने आपको आपकी सस्टेनेबल जर्नी में थोड़ा सा हेल्प किया हो. एंड इफ़ यू वर ट्राइंग टू स्टार्ट वन, देन थोड़ा सा मोटिवेट किया हो in some sort of way. You guys know the drill. If you like this video, give it a thumbs up. Let me know in the comments below what you think of it. Also, please share it with your friends and family, because we really need to start living a conscious and a low waste life. Also, don't forget to subscribe to my channel for more such videos on sustainable lifestyle, and click on that bell icon to stay notified. I will see you next week with another video. Until then, do whatever makes you happy. Bye bye.